नमस्कार, हरिओम, नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस रीडिंग का टॉपिक है आपके रिलेशनशिप का, आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ योर कनेक्शन। जिस रिलेशनशिप में आप अभी चल रहे हो उसका आगे जाके फ्यूचर में क्या कनेक्शन है। ओके। जो लोग यहाँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, या फिर आप क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हो, आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग आप सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है। ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ये मैसेजेस आपके साथ में रेजोनेट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो जो मैसेज रेजोनेट हो रहा है उनको आप कंसिडर कीजिए, और जो नहीं हो रहा है उनको आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं। ठीक है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। शुरू करेंगे आज की रीडिंग महादेव का नाम लेके, और जानने की कोशिश करते हैं गाइस, आप लोगों का जो कनेक्शन है जिस व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देख रहे हो उसका फ्यूचर क्या है। क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए या फिर इस इंसान का भी वेट करना चाहिए, इस पर भी जो है हम क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे। चलिए, हरिओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लवर्स का कार्ड गिर गया है नीचे। लेट्स सी। मेरे व्यूवर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सो गाइस, पहला कार्ड है हमारे पास में नाइट ऑफ कप्स का। We have 10 of swords. Nine of pentacles. Okay. Eight of cups. And we have nine of cups. Okay. तो सबसे पहले यहाँ पर राशियों की बात कर लेंगे। ये राशियाँ आपकी या फिर इस व्यक्ति की हो सकती हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी कि वाटर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आया हुआ है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ये व्यक्ति आपको, आप एक इस व्यक्ति के लिए एक तरीके से जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं, कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, और जो चेंज आया है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज दिख रहा है। इनकी ज़िंदगी में आने के बाद में इनके काम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। कहीं ना कहीं इनके जो फाइनेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर हो गए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं सक्सेस का जो है इनको ये इंसान अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गए हैं व्हेन इट कम्स टू देयर फाइनेंसेस। अगर हम इनकी बात करें, इनके काम की बात करें, तो आपके इनकी ज़िंदगी में आने के बाद काफ़ी ज़्यादा इनकी ओवरऑल लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा एक प्रोग्रेस हुई है। ठीक है, और इस चीज़ को ये इंसान भली भांति जानते भी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि आप अपने क्रश के लिए वीडियो देख रहे हो, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है गाइस कि आने वाले समय में ये पर्सन जो है, आपके क्रश, आपके साथ पास में कोई ना कोई एक ऑफ़र लाते हुए दिख रहे हैं, कोई प्रपोजल लाते हुए दिख रहे हैं, कोई इमोशनल एक एक्सचेंज आप लोगों के बीच में होने जा रहा है। आप लोगों का रिश्ता शुरू हो सकता है, इसकी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। यदि आप रिश्ते में ऑलरेडी हैं, एक कनेक्शन आप लोगों का चल रहा है, तो मुझे लगता है आपके पर्सन आपको कोई सरप्राइज़ देने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके कुछ ट्रैवलिंग के प्लान्स यहाँ पर बन सकते हैं। इस इंसान को भी जो है चीज़, नई नई जगह एक्सप्लोर करना मुझे लगता है बहुत पसंद है। ओके। यहाँ पर वी हैव 10 ऑफ स्पोर्ट्स। यहाँ पर 10 ऑफ स्पोर्ट्स की जो है एनर्जी है।
ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में कोई ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है। मे बी आप लोगों के बीच में कोई चीज़ों को लेकर, कई मुद्दों को लेकर जो है क्लैरिटी नहीं है। एंड मे बी आप जो है कहीं ना कहीं इनसे क्लैरिटी लेना चाहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति आपसे प्यार तो करते हैं गाइस, लेकिन कहीं ना कहीं इनके, यू गाइज आर नॉट रियली हैप्पी विद दिस पर्सन। मुझे एक यहाँ पर ये वाइब आ रही है कि आप पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप में खुश नहीं हो, ठीक है। ऑल दो ये इंसान आपको खुश रखने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट देन यहाँ पर कुछ ऐसा लगता है, कई ऐसी बातें, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं हर्ट हैं। मे बी आप लोगों के बीच में कोई ऐसी बात हुई है जो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे एक इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हैं, इमोशनली आप हर्ट हैं। मे बी इस व्यक्ति ने आपको कुछ बोला है जो कि आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है, ठीक है। सो एक ऑन ऑफ सिचुएशन मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के बीच में दिख रही है। यदि आपका रिलेशनशिप एक चल भी रहा है इस व्यक्ति के साथ में, सो मुझे लगता है थोड़ी सी टॉक्सिसिटी यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं आप थोड़े से आप पूरे के पूरे श्योर नहीं हैं इस व्यक्ति को लेकर, ठीक है। ऑल दो आप इस व्यक्ति के साथ में रहना भी चाह रहे हो, आप इस इंसान को जो है लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आई फील दैट आपने कोशिश की है इनको लेट गो करने की, बट ये आपके जहन से जा नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है ये व्यक्ति थोड़े से ज़िद्दी टाइप के इंसान हैं, ठीक है। आपने इनको कई बार रास्ते पर लाने की कोशिश की है, कई बार आपने इनको इस कनेक्शन में आपने इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। लेकिन ऐसा लगता है जब जब आप इनको समझाते हैं, कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, तो आप ही को जो है दो बातें सुननी पड़ती हैं, या फिर ये आप पे ही बरस पड़ते हैं, ठीक है। ऑल्दो ये प्यार तो आपसे करते हैं, बट आई ऑल्सो फील एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनका टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है आपके प्रति, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन में आप लोग इमोशनली काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं इस कनेक्शन के अंदर, ओके। ओके गाइज, आई ऑल्सो सी के डेफिनेटली ये एक ऐसा रिलेशनशिप मुझे लग रहा है जहाँ पर चीज़ें चल तो रही हैं। मतलब आपके साथ में ये रिलेशनशिप ऐसी कगार पे जो है इस टाइम पे आगे खड़ा हो गया है, जहाँ पर आप इस रिश्ते में हो ज़रूर, बट सम टाइम्स आपको ऐसा लगता है कि आप शायद अकेले हो, ठीक है। कभी कभी जब ये आपके सामने होते हैं तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी देते हैं, बट देन ये आप जब आपसे दूर हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपसे मिल के चले जाते हैं, या 2-3 दिन आप लोगों की बात नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं इनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस जो हैं आपने महसूस किए हैं, आप महसूस करते हो, ओके। सो और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको कभी कभी लगता है शायद आप रिलेशनशिप में रहने के बाद भी कहीं ना कहीं अकेले हैं, ओके। सो वो कंप्लीट इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो होता है वो मुझे लगता है आप लोगों को नहीं मिल रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर। सो थोड़ी सी टॉक्सिसिटी मुझे यहाँ पर बढ़ती हुई, मतलब बड़ी हुई नज़र आ रही है। ओके, हम बात कर रहे थे टॉक्सिसिटी की, और टॉक्सिसिटी का ही कार्ड यहाँ पर निकल के आया है। वी हैव द डेविल एनर्जी, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, all right, we have the moon card, okay. We have the star card, and then we have two of cups, okay. All right, तो राशियां जो यहाँ पर जुड़ी हैं हमारे पास में वो हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस।
ओके गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके पर्सन हैं, इट सीम्स कि ये दूसरों के इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाते हैं, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, दूसरों के मैनिपुलेशन में बहुत जल्दी आ जाते हैं। एंड आई सी जिसकी वजह से आप लोगों के इस कनेक्शन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। um, मुझे यहाँ पर एक थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रही है इस कनेक्शन के अंदर, इस रिलेशनशिप के अंदर। ओके, विद द मून कार्ड एंड द डेविल कार्ड। आई सी किसी तीसरे इंसान के प्रभाव में ये व्यक्ति हैं, और कहीं ना कहीं ये जो जिस भी इंसान के प्रभाव में है वो इस कनेक्शन के फेवर में नहीं है। ओके, इस व्यक्ति को, यानी कि आपके जो पर्सन है, इनको ये तीसरे जो इंसान है ये मैनिपुलेट करते हैं आपको लेकर, आपके बारे में, इस कनेक्शन को लेकर। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है। आई ऑल्सो सी गाइस कि इस इंसान पे आप भरोसा कर पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं कंप्लीटली आप पूरी तरीके से इस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते हो। आई सी लॉट ऑफ मिस्ट्रीज इन दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्रीज मुझे दिख रही हैं, काफ़ी मिस्टीरियस टाइप के इंसान लग रहे हैं मुझे ये। यानी कि एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं कि जो कि कभी कुछ हैं कभी कुछ हैं, यानी कि इनके डबल फेसेस हैं। अंदर कुछ और रहता है, बाहर कुछ और रहता है। इनके मन में कब क्या चल रहा होता है आपको नहीं पता होता है। बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल टाइप के इंसान हैं। ठीक है, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा आपसे, आपके सामने जब आएंगे तो बहुत ज़्यादा स्वीट बनते हैं, बहुत आपसे, आपको लगेगा कि आप ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। दिस पर्सन इज़ द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ये इस दुनिया में आपके लिए सबसे बेहतर पर्सन है। बट देन पलक झपकते ही ये इनकी जो है दूसरी साइड जो है देखने को मिल जाती है। और वो जब साइड आपको देखने को मिलती है तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी होता है। ठीक है, सो इस तरीके का कुछ मुझे यहाँ पर इस व्यक्ति के अंदर नज़र आ रहा है। ओके, इस व्यक्ति की थोड़ी सी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको डोमिनेट करने की आदत है, या आपको थोड़ा डोमिनेट करके चलते हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है, थोड़े कंट्रोलिंग टाइप के इंसान हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्डरली एनर्जी है, आपको ऑर्डर देते हैं हर एक चीज़ के लिए। ठीक है, आई ऑल्सो फील गाइस कि आप फिर भी इतना सब होने के बाद भी, ओवरऑल अगर आप देखें अभी तक, तो इसमें कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में काफ़ी टॉक्सिसिटी बड़ी हुई दिख रही है। बट इतना सब होने के बाद भी आप दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हो। ठीक है, सम हाउ यू स्टिल फील कनेक्टेड विद दिस पर्सन। अभी भी जो है आप इस व्यक्ति को के साथ में कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील करते हो। ठीक है, इनमें चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी भी खामियां हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है आप इस व्यक्ति से दूर नहीं हो पा रहे हो, या अपने आप को कहीं ना कहीं लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए गाइडेंस ये भी आ रही है, बहुत बड़ी गाइडेंस आ रही है कि आपको जो है थोड़ा सा अपने साथ में टाइम बिताने की ज़रूरत है। ठीक है, मे बी आपको कहीं पर ऐसी जगह पे आप कहीं जाएं जहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति हो, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। एंड आपको जो है खुद खुद को खुद को जानने की ज़रूरत है, आपको खुद से कुछ सवाल पूछने की ज़रूरत है। क्या वाकई में आप इस कनेक्शन में आगे जा सकते हैं? क्या आप इस व्यक्ति के साथ में अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं? क्या ये व्यक्ति जो है वाकई में आपके लिए एक सही पर्सन है? सो कुछ इस तरीके के लिए की गाइडेंस जो है आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप लोगों के बीच में, आप दोनों के बीच में कोई ऐसी कोई झगड़ा, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई फाइट हुई है, जहाँ पर इनकी जो, और जहाँ पर इन्होंने ये जो फाइट थी, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो इनका मेजर फॉल्ट जो है इनका रहा है। ठीक है, अब ऐसा लगता है कि इनको अपनी गलती को रियलाइजेशन हो रहा है और आपको मनाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा टूटे हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा सैड लग रहे हो। एंड बट इट सीम्स कि आपको मनाने में कामयाब हो भी रहे हैं। ठीक है, और जो कि मुझे लगता है एक जनरल पैटर्न है इस कनेक्शन के अंदर। ये गलती करते हैं, आप हर्ट हो जाते हो, ये आपको मनाने के लिए आ जाते हैं और आप मान जाते हो। ठीक है, मे बी इनके आंसुओं पे आप चले जाते हो, या आपके सामने थोड़े से इमोशनल होते हैं, थोड़ा रो देते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इन पे तरस आ जाता है। तरस खा के जो है आप दोबारा से इनके सामने, इनकी बातों में आ जाते हैं, और चीज़ें दोबारा से ट्रैक पे आ जाती हैं। बट देन फिर कुछ होता है जहाँ पर दोबारा से आपको हर्ट करते हैं, और ये साइकिल है, मुझे लगता है ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, एंड आई बिलीव, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में आप दो लोगों को जो है कुछ वक्त इस व्यक्ति के साथ में हो चुका है। आपने ठीक ठाक टाइम जो है अपना इस व्यक्ति के साथ में इन्वेस्ट कर लिया है। ठीक है, ये चीज़ मुझे लग रही है। सो यस, ये है।
मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोगों को लगता है दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है आपके सोलमेट हैं, कोई डिवाइन कनेक्शन है, यू कहीं ना कहीं आप एक स्पिरिचुअल कनेक्ट, एक टेलीपैथी कनेक्शन जो है इस व्यक्ति के साथ में फील करते हो। इसलिए मे बी जो है आप इनके साथ में इतना सब होने के बाद भी इनको अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे हो, इनसे दूर नहीं रह पा रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम अगर होती भी है तो आप भी ज़्यादा टाइम इस व्यक्ति से दूर नहीं रह पाते हो। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ओके, सो देयर इज़ अ, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गाइस सोचने समझने के लिए बोला जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा अपने साथ में कुछ आप वक्त जो है व्यतीत कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा इनसे टाइम ऑफ लीजिए, थोड़ा सा ऑफ करिए, 2-3 दिन के लिए आप थोड़ा सा इनके साथ में कनेक्ट होना थोड़ा सा आपको बंद करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट सबके साथ में ही, और अपने आप इस रिलेशनशिप के बारे में जो है बहुत गहराई से जो है सोचने की ज़रूरत है। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ेंगे और क्लैरिटी लेते हैं इस कनेक्शन में। हरिओम नमः शिवाय। ओके, सो वी हैव 10 of Cups. Okay. Okay, so 5 of Pentacles. We have the Lovers. The Lovers की एनर्जी आई है। Two of Pentacles and Ace of Pentacles. Okay. गाइस 1 सेकेंड, कैमरा मुझे थोड़ा सा यहाँ पर एंगल फिक्स करना पड़ेगा। ओके, ओके, आई थिंक इट्स फाइन नाउ। ओके, तो इसकी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये जो काउंटर पार्ट हैं आपके, जो ये पर्सन है आपके जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, दिस पर्सन कुड बी योर सोलमेट, या आपके सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, एक डिवाइन, एक कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल बॉन्ड जो है आप लोगों के बीच में है, डिवाइन की इंटरफेरेंस या प्रोटेक्शन बोल सकते हैं आप, कहीं ना कहीं इस कनेक्शन पे तो है, जिसके बाद जिसके होने से इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी आप लोग एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हो सकता है कि इस रिश्ते में बीच में कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी जो है क्रिएट हुई है, बट मुझे लगता है उसके बाद भी आप लोगों का रियूनियन हुआ है। ठीक है, इस तरीके की कुछ सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। आप लोग इस व्यक्ति के साथ में कहीं ना कहीं आप अपना फ्यूचर देखते हो, कमिटमेंट्स भी जो है मुझे लगता है आप लोगों ने की हुई हैं एक दूसरे के साथ में। ऑल दो जैसा कि मैंने बताया है, उसके बाद भी जो है आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हो, क्योंकि ये जो बीच बीच में इनका जो ये टॉक्सिक बिहेवियर है आपके प्रति, इसको लेकर आप थोड़े से, ये जो बिहेवियर है इसके बाद में थोड़ा सा आप अनश्योर हो जाते हैं इनका, जब ये आप एक ये जो दूसरा रूप देखते हैं, दूसरी साइड देखते हैं, उसके बाद जो कहीं ना कहीं आप थोड़े सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ये रिश्ता वाकई में आपके लिए ठीक है नहीं है। आप कहीं ना कहीं इमोशनली डिससेटिस्फाइड हो जाते हो, और वो जो एक लेफ़्ट आउट वाली फीलिंग होती है, अकेलापन वाली फीलिंग होती है, वो कहीं ना कहीं आपने आने लग जाती है, वैसा आप फील करने लगते हैं। अब मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा दूसरे व्यक्ति को चेस कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं एक इस कनेक्शन के अंदर, तो एक चेज़र हैं, एक रनर हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है, और ये उस इम्पोर्टेंस का या फिर आपके इमोशंस का कभी कभी जो है फ़ायदा उठाते हैं, उन चीज़ों को ग्रांटेड लेते हैं, तो समझते नहीं हैं। क्योंकि होता है कई बार कि जब आपको चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाती हैं, तो कई बार लाइफ में आपको उस चीज़ की अहमियत आप वो जो उसकी जो अहमियत होती है वो आप खो देते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो चीज़ आपसे दूर चली जाती है तब आपको उस चीज़ का एहसास होता है। तो वही चीज़ यहाँ हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि आप इनको बहुत ज़्यादा इनके आगे पीछे आप बहुत ज़्यादा डोलते हैं, या फिर आप इनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो प्यार की कदर है वो ये व्यक्ति समझते नहीं हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। येस, वी हैव द लवर्स एंड वी हैव 2 of Pentacles। जैसे कि मैंने बताया है कि कहीं ना कहीं
इम्बैलेंस इस रिलेशनशिप में ज़रूर है, चीज़ें ऑन ऑफ ये सब चल रहा है। रूठना मनाना बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन में, या फिर कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। बट उसके बाद एस ऑफ पेंटिकल्स है, रूठना मनाना है, लेकिन उसके बाद भी फिर भी एक नए सिरे से जो है कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में एक शुरुआत होती हुई दिख रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि एक ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स है ये है न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड, ठीक है। यहाँ पर जो लोग अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं, या फिर इवन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो लोग यहाँ पर हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी जो लोग हैं, वो यहाँ पर किसी तरीके की का एक चेंज जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक सिचुएशन यहाँ पर चेंज होती हुई दिख रही है और आपके फेवर में जाती हुई दिख रही है, ठीक है। जो लोग अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों का रिश्ता जो है इस व्यक्ति के साथ में बनता हुआ दिख रहा है, एक नई शुरुआत यहाँ पर हो रही है। जो लोग यहाँ पर रिश्ते में ऑलरेडी हैं, यस गाइस, आप लोगों का रिश्ता भी इसमें एक नई बिगनिंग हो रही है। एक रिश्ता जो है नए सिरे से जो है एक नया रूप ले रहा है, और नए तरीके से आपकी जो जर्नी है इस कनेक्शन में वो शुरू होती हुई यहाँ पर दिख रही है विद एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ठीक है। सो गाइज, आई बिलीव अगर मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करूं तो मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि प्यार आपकी तरफ से डेफिनेटली है, और प्यार मुझे आपके पर्सन की तरफ से भी दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम आपके पर्सन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा आपके प्रति टॉक्सिक बिहेवियर भी है, ठीक है। सो आपको यहाँ पर ये डिसाइड करना है बैठ के कि आपको ऐसे टॉक्सिक व्यक्ति के साथ में आप आगे रह सकते हैं, ज़िंदगी आप अपनी इस व्यक्ति के साथ में काट सकते हो या नहीं काट सकते हो, दैट इज़ अप टू यू, ये आपकी कॉल है, ठीक है। सो दिस रीडिंग इज़ बेसिकली ए गाइडेंस फॉर यू, एक गाइडेंस है आपके लिए। अब आपको यहाँ से क्या करना है क्या नहीं करना है, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, आप डिसाइड करेंगे। बट यस, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर जो है बहुत गंभीरता के साथ में इस रिलेशनशिप के बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप एकदम सेटिस्फाइड हो इस व्यक्ति के साथ में, इनका जो रवैया है या फिर ये भी आपको हर तरीके से जो है खुश रख पा रहे हैं, अगर ऐसी कोई बात नहीं नज़र आ रही है। प्यार है, कनेक्शन चल रहा है, थिंग्स आर मूविंग, चल रही हैं चीज़ें, ठीक है, आगे थोड़ी सी बेटर भी हो रही हैं, बट देन टॉक्सिसिटी जो है वो एक अच्छे खासे रिलेशनशिप को ख़राब करके रख देती है। सो वो चीज़ यहाँ पर है। ओके, सो इसलिए आपको थोड़ा सा अपने साथ में टाइम बिताने की ज़रूरत है। अपने साथ टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल राइट, सो गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के द्वारा आप लोगों को कोई ना कोई क्लैरिटी मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।